रूल नंबर 4 देख लेते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन टेंस वी चेंज द फॉलोइंग हेल्पिंग verbs इन इनडायरेक्ट नरेशन इन द फॉलोइंग वेज। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में है तो हम लोग चेंज करते हैं verbs को इन इनडायरेक्ट नरेशन इन द फॉलोइंग वेज। देख लीजिए एग्जाम्पल, सेल को हम लोग सूड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे और हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे। ठीक है, और देखिए आई और वी इज इक्वल टू सेल, बाकी सबके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज होता है और बाकी सबके साथ क्या, विल का यूज होता है। ठीक है, और एक बार बता देती हूँ, सेल का सूड में चेंज होगा, विल का वुड में चेंज होगा, मे का माइट में चेंज होगा, कैन का कुड में चेंज होगा, हैज और हैव का हैड में चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 5 देख लेते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense we change the following words of the reported speech in indirect narration in the following ways। ठीक है, if reporting verb is in past tense में अगर reporting verb है तो हम लोग जो we change the following words of the reported speech, हम लोग reported speech का जो word है उसको चेंज करते हैं indirect narration में, वो following ways में होता है। ठीक है, देख लीजिए, इसको भी याद करना है आपको। दिस और दैट को हम लोग चेंज करेंगे दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, दस को सो में, नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, और टुमारो को द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, और कम को गो और वेंट में। ठीक है, इसको दिस और इट को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, दस को सो में, नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, और कम और गो और वेंट में। ठीक है, रूल्स खत्म हो गए। अब हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई कम हियर डेली, ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंसेस है। देखिए क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ही टोल्ड मी दैट लगाए तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा हट गया, और देखिए यहाँ आई है तो हम लोग हमेशा क्या देखेंगे, ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और कम था तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। हियर का क्या होगा, देयर होगा। टेंस में तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बस चेंज क्या किस में करते हैं, पास्ट टेंस में चेंज होता, बस पास्ट टेंस में चेंज होता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग एक देखेंगे फ्यूचर टेंस का और एक प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, इसका देखिए एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग। ही सेज से क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसमें हम लोग ही को सेस है तो टेल्स हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। मी और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज होगा। ही इज रीडिंग, ही एम है तो यहाँ पर ही इज रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर वर्ब चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए हम लोग और एक देख लेते हैं फ्यूचर टेंस का। सी विल से दैट आई एम बिजी, विल से क्या पता चल रहा है, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सी विल से दैट लग गया तो इन्वर्टेड कोमा हट गया, और सी इज बिजी, यहाँ पर चेंज नहीं। देन दे से टू मी ही प्लेड वेल, इससे क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ देखिए ही टेल, से का टेल हो जाएगा, मी और दैट लगा तो इन्वर्टेड कोमा हट गया, ही प्लेड वेल, यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा हमारा वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब चलिए हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वी चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, हम लोग चेंज करते हैं टेंस को रिपोर्टेड स्पीच का इन इनडायरेक्ट नरेशन इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, अब देखिए चलिए देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग क्या में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में, एक आगे चल जाएंगे। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग क्या में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग क्या में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट को, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और सिंपल पास्ट को हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट में। देखिए ये याद रखने का चीज है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल पास्ट को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम लोग करते हैं, इसमें आगे नहीं जा रहा है, एक जंप करके उसी लाइन में जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज करेंगे, ये दोनों याद रखने वाला है। सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में जैसे देखे थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वैसे ही होता है, लेकिन इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस आएगा। इट इज ए नाउन, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। द मदर सेड टू द सर्वेंट, मदर सर्वेंट को बोलती है ब्रिंग ए चेयर, ठीक है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इट इज ए नाउन, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए चेयर, ब्रिंग ए चेयर में क्या पता चल रहा है, ये ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट नरेशन देखते हैं। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट, ऑर्डर का है इसलिए ऑर्डर्ड हो जाएगा, द सर्वेंट टू ब्रिंग अ चेयर, बस टू लगा देना है और ब्रिंग अ चेयर, बहुत ईजी है। देखिए अब दूसरा देखते हैं। द सन सेड टू हिज फादर प्लीज सेंड मी सम मनी, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड लग जाएगा यहाँ। द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू सेंड हिम सम मनी, ये देखिए जैसे पता चल जाएगा प्लीज है तो रिक्वेस्टेड का ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, और फिर एडवाइस दे रहा है तो एडवाइज्ड हो जाएगा। देखो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम, ये क्या है, एडवाइज्ड है, तो यहाँ द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अब देखिए हम लोग नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। द गार्डनर सेड टू द किड्स डोंट प्लग द फ्लावर्स, गार्डनर क्या बोल रहा है, बच्चों को फूल मत तोड़ो, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग दो तीन तरह से बना सकते हैं। द गार्डनर फॉरबिड, फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना। द गार्डनर फॉरबिड द किड्स टू प्लग द फ्लावर्स, ठीक है, मना करना होता है, इसलिए ऐसे बना सकते हैं। और फिर द गार्डनर आस्क्ड और टोल्ड द किड्स नोट टू प्लग द फ्लावर्स, यहाँ नोट टू क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है नोट टू, ठीक है, मना करना। और फिर देखिए और एक बना सकते हैं, द गार्डनर प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड द किड्स फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है, मतलब गार्डनर मना किया किड्स को फ्लावर्स को तोड़ने से, ठीक है। प्रोहिबिटेड मतलब मना करना होता है, ठीक है। देखिए आगे का देख लेते हैं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट साउट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू, द टीचर आस्क्ड और टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट, ठीक है। और द टीचर प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम साउटिंग, ठीक है। अब देखो मोर ऑन इम्पेरेटिव्स, लेट ऑर्डर, लेट का के साथ ऑर्डर लगता है, हम लोग पढ़े थे ना पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो देखो द प्रिंसिपल सेड लेट नो वन, देखिए और एक एग्जाम्पल, मोर ऑन इम्पेरेटिव्स, ठीक है। लेट के साथ हमेशा ऑर्डर का यूज होगा या ऑर्डर के साथ लेट का यूज होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके पैसिव वॉइस में, उसी को देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल सेड लेट वन एंटर द क्लास, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड एंटर द क्लास, देखिए वहां पर हम लोग लेट का यूज करते हैं, शुड का यूज नहीं करते, पर यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा शुड का यूज करेंगे, नो वन शुड एंटर द क्लास, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड लेट नो बडी स्टे हियर, लेट से पता चल रहा है ये ऑर्डर का है, तो यहाँ पर क्या हम लोग लगाएंगे, ही ऑर्डर्ड दैट नो बडी शुड स्टे, हियर का देयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रपोजल वाला देखते हैं, लेट प्रपोजल, चलिए प्रपोजल वाला देख लेते हैं, लेट के साथ प्रपोजल। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये क्या है, प्रपोज कर रहा है, उसको प्रपोज कर रहा है, ठीक है। माई फ्रेंड प्रपोज और सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, ठीक है। ऐसे बनेगा प्रपोज्ड वाला और सजेस्टेड, आप ये दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। सी सेड टू देम लेट्स वॉच ए मूवी, ये इसमें भी क्या है, सी प्रपोज और सजेस्टेड, सजेस्ट की है या फिर प्रपोज की है, ठीक है। टू देम दैट दे शुड वॉच ए मूवी, ठीक है। यहाँ देम है इसलिए दे का यूज हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं लेट विश करने वाला, ठीक है। ही सेड टू देम लेट हिम हेल्प यू, ही विश्ड दैट ही शुड, मी है यहाँ पर और इधर ही है, तो ही शुड हेल्प देम, ठीक है। देखिए अब देख लेते हैं। द बॉय सेड लेट मी गो आउट सर, द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट, देखिए यहाँ पर ही का यूज हो गया और ही शुड गो आउट। सपोजिशन वाला लेट सपोज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे
सपोज का, जैसे लेट सपोज बी ए ट्रायंगल, ऐसे करते हैं ना। देखिए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल, तो द टीचर सपोज दैट टू बी ए ट्रायंगल, ठीक है। दे सेड लेट हिम बी ऑनेस्ट। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सेड लेट मी बी ऑनेस्ट, लेट हिम बी ऑनेस्ट, दे सपोज हिम टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब हम लोग एक नया सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसका मतलब क्या होता है, देखिए ब्लेस, कर्स, विश और प्रे। मतलब किसी को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, श्राप देना, विश जैसे कि ऑल द बेस्ट ये सब बोलना, या प्रे करना, प्रार्थना करना, ठीक है। अब देखिए इसका देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी मे यू राइज इन लाइफ, ये क्या है, ब्लेस्ड है। द टीचर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट राइज, मे का माइट हो गया, राइज इन लाइफ, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। द ओल्ड लेडी सेड टू हिम मे यू डाई, ये क्या है, कर्स है, तो यहाँ कर्स्ड का यूज होगा, श्राप है ना, मे यू डाई, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। देखिए द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम दैट ही माइट, द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई, ठीक है। माई फादर सेड टू मी मे यू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, तो ये क्या है, विश्ड है और प्रेज्ड है, ठीक है। माई फ्रेंड विश्ड और प्रेज्ड दैट आई माइट स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। चलिए अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे सेड हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, इससे क्या पता चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम लोग को पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और हैप्पीनेस और डिलाइट, आप इस तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। दैट दे हैड ऑन द मैच, देखिए हैव है तो प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पास्ट टेंस में बनाने के लिए हैड का परफेक्ट है, तो इसमें भी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, वो पास्ट प्रेजेंट था तो, ठीक है। और देखिए दे एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैड ऑन द मैच, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड अलास ही इज डेड, मतलब अलास से क्या पता चल रहा है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो और सैडनेस और ग्रीफ दैट ही वॉज डेड, ठीक है। इज क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया, ठीक है। और देखते हैं दे सेड फी फी, फी फी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फी फी मतलब छी छी, ठीक है। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, दे एक्सक्लेम्ड विथ एंगर और डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट दैट दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम हिम। मतलब एंगर का भी यूज कर सकते हैं, डिस्गस्ट का भी यूज कर सकते हैं, कंटेम्प्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब सही है। और डिड क्या है, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम लोग क्या लगाए यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट का यूज किए। ही सेड व्हाट ए वेदर, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी फाइन वेदर, ठीक है। सी सेड नॉनसेंस, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस, ओके। देन वी मूव फॉरवर्ड। सी सेड टू हिम नॉनसेंस, सी कॉल्ड, यहाँ पर कॉल्ड का यूज करेंगे, हिम ए नॉनसेंस, ठीक है। कॉल्ड का भी यूज कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सी कॉल्ड हिम ए नॉनसेंस। ऐसे ही सेड टू हर इडियट, ही कॉल्ड हर एन इडियट, ठीक है। दे सेड टू मी थैंक यू, दे थैंक्ड मी, ऐसे भी हो सकता है इसका। आई सेड देम वेलकम, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये आई वेलकम देम। ही सेड टू अस आई एम सॉरी, ही एपोलोजाइज्ड टू अस, ठीक है। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, एपोलोजाइज्ड होता है, तो ही एपोलोजाइज्ड टू मी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है इससे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।